ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की। राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्र श्रेष्ठ महाप्रजा नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानद मन से तपस्विनी के योग भेष बनाकर लोकहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधना बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उससे भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एक ग्रह मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए। बच्चों देखो, संध्या की तपस्या 4 युग में पूरी हुई थी। 4 युग तपस्या में संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिसका चिंतन किया था, उसी प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उसके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूँ। इसी चिंतन में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दीप ज्ञान दिए, दीप वाणी और दीप दृष्टि प्रदान की। जब उसे दीप ज्ञान, दीप दृष्टि और दीप वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने पर जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उसकी स्तुति करने लगी। जब तक भगवान हमारे हृदय में दीप ज्ञान नहीं देते, जब तक हमारे दीप आँखों की ज्योति नहीं भगवान को पहचान सकती। भगवानी की इच्छा से हम परमात्मा के पास तक जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उसकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम
परम ज्ञान गमय हैं, जो न तो सतुल है, न सूक्ष्म है और न उच्च ही है, तथा जिसके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सत्रष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्गुण और ज्ञान मन है, और जो अपने ही प्रकाश में शीतल हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत प्रभाव है, तो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराहार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिसका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंद माया सहज निर्विकार नित्य आनंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उदय भदाशवान की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है। वह सत्य व प्रधान ध्यान के योग आत्मा स्वरूप सर्वभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र हैं, उन्हें आप महेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। आपको जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रतनमय आभूषणों से विशोभित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर वर्ण है, जिनके आपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दीप चिन्मय सगुण सकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार हैं। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल यह जिनके रूप हैं, उन्हें आप परमेश्वर को नमस्कार हैं। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वह दोनों जिन शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, वह दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप व्यापक बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करते हैं, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार हैं, जो कारण के भी कारण हैं, दीप अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकोत्तरों का अभय देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकाशित से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिससे भिन्न नहीं कहा जाता, जिसके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हें आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहारकर्ता हैं, आप ही सद ब्रह्मा तथा परम ब्रह्मा हैं, आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत ही है, जिससे सारा जगत उत्पन्न
हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय में नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति में कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वमान मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण हैं, मैं मूर्ख स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जैसे जैसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तपोमय आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वार भली भांति प्रसन्नचित्त हुए। भक्त उत्सल महेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर कल और मृग चमर से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पलके मारे हुए कमल के समान उसे के कुम्हलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर इन दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्वान से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। सत्वान भी मुझे बड़ा बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्वान से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अंत इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर आदि आप मुझे प्रसन्न पूर्वक वर देना चाहते हैं। आदि मैं वर पाने के योग हूँ। आदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव आदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थल पर जो प्राणी है वह सब के सब जन्म लेते ही काम व भाव से युक्त ना हो। देखो बच्चों, कल भी पढ़ा था मैंने और आज भी है, तपस्या पूर्ण हुई इसकी, तो शिव शंकर भगवान से एक ही चीज मांगा इसने कि हे परमात्मा, अगर मैं तपस्या में संपूर्ण हूँ और मेरा जो मैं जन्मते ही मेरे शरीर के अंदर काम हो गया था, उस काम से अगर मैं धुल गई हूँ तो मुझे एक आशीर्वाद दो कि प्राणी आकाश में जन्मे या पृथ्वी में जन्मे या कहीं पे भी जन्मे तो उसको जन्मते ही काम ना सताए। जो प्राणी है वह सब के सब जन्म लेते ही काम वाश युक्त ना हो जाए। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वह भी मेरे अत्यंत सुहृद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। इसने परमात्मा ने दो चीज मांगी। पहला तो जो जन्मते ही कोई भी काम में ना पड़े, काम ना सताए उसको, और दूसरा कि अगर मेरा जो पति हो तो वो मेरे ऊपर रहे और मैं अपने पति के ऊपर रहूं। अगर कोई पुरुष मुझे गंदी दृष्टि से देखता है तो वो नपुंसक हो जाए, वो ना मर्द हो जाए। जो भी पुरुष मुझे
सकाम भाव से देखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त उत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो भद्रे, तुम जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्था होती हैं। ध्यान से सुनना बच्चों। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 मुख्य मतलब 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शेष अवस्था, दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरे अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम वास से युक्त होंगे। जो तीसरी अवस्था होगी उसमें देहधारी जो हैं, अब तो बच्चों कलयुग है, कलयुग की तो पूछो मत, तो उसका मतलब उस टाइम काम उसको सताएगा जब वो तीसरे अवस्था में आएगा। दूसरी कुमार अवस्था, कुमार अवस्था उसको कहते हैं 12 साल से लेकर 18 साल तक। दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। दूसरी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम, देखो बच्चे इसमें दूसरे भी लिखा है जैसे कि छोटेपन से, दूसरे में छोटेपन का है। तपस्या प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही काम से युक्त ना हो, काम से ना युक्त हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दीप सती भाव को प्राप्त करो जैसा 3 लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्लभता को प्राप्त होगा। तो भगवान जी इनको जो आशीर्वाद दिए हैं, अगर कोई भी संसार में सती है, अगर कोई पुरुष उसको गलत नज़र से देखता है तो वो बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। जब ही कहते हैं कि गुरु माता को, जो गुरु की स्त्री है, कभी उसको गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। अपनी बहन को कभी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। अपने मात को कभी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कई चीज़ ऐसी हैं कि आप अगर गलत नज़र से भी देखते हो तो आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्लभता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दीप रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वह सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्ष तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्ण तय प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभाग नदी तट पर तपस्या श्रम में मुनिवर मेधा तिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम
सवच्छत पूर्वक वह जाओ। मुनि तुम्हारे वह देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। मुनि की अग्नि से प्रकट होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तप कर रही थी, उसी दिन उस चतुर्युगी का 7 युग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशील कन्याओं का यथा योग वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्हें चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अंत तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देख कर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें श्राप से छुटाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो यह चंद्रभाग नदी के नाम से विख्यात हुए। चंद्रभाग के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यह उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना तो कोई हुआ है, ना है और ना होगा ही। उन महर्षियों ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाला ज्योतिटम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। इसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय